हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्वेता। और आज हम करने वाले हैं प्रोसोडी एंड मीटर इन इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर राइटिंग एंड टू बिकम अ राइटर ऑल्सो, सो यू शुड नो दीज टू वेरी थरली। और दूसरी बात ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ दे वर्क इन राइटिंग। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू अंडरस्टैंड और गेट सम नॉलेज ऑफ दीज टू। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द प्रोसोडी। So, in English literature, prosody refers to the study of the rhythm, meter, intonation, and sound patterns in poetry and spoken language. It involves analyzing the structure of verses, including aspects like stress, syllables, length, pitch, tone, and pauses. Prosody helps to enhance the meaning and emotional impact of poem, often contributing to its musical quality. Obviously, when you speak, so we understand that prose और पोम से थोड़ा पोम जो है वो डिफरेंट होती है बिकॉज इट हैज़ म्यूजिक, इट हैज़ द मीनिंग ऑल्सो गेट्स मोर कन्वेड इफ इट हैज़ सम रिदम। अगर कोई इसमें म्यूजिक की तरह है या फिर कुछ उसको राइम कर रहे हैं और उसके टोन अगर हमारी हमें पता चल रही है तो हम उसका मीनिंग अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये सबको मिलाकर, है ना, जैसे लेंथ, पिच, सिलेबल लेंथ की, पिच, टोन, पॉजेस को मिलाकर, इन सब चीज़ों को मिलाकर प्रोसिडी बनती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोम और राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट चल रहे हैं, इसके की एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और इसके की एलिमेंट्स हैं मीटर, द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड unstressed syllable in a line of poetry. Example, iambic pentameter. Rhyme, the repetition of similar sounds at the ends of lines. Rhythm, the flow or pattern of sounds created by stressed and unstressed syllables. Intonation, the rise and fall of the voice in speech which can convey meaning or emotion. तो ये जो है आप देखेंगे, एक मिनट वापस करते हैं। तो ये जो की एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, क्रीप, एक मिनट, ये पूरा वापस से होगा। हाँ, तो मीटर, मीटर देखा हमने, राइम देखी हमने, रिदम देखा हमने। तो ये सब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं ऑफ prosody. Okay, so they will contribute in how a poem is spoken and how the meaning is also conveyed. और हम देखेंगे जैसे जो इंटोनेशन है उसमें क्या होता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द स्पीच होती है। जैसे आप हैप्पी हो तो द द वर्ड्स विल बी लाइक डांसिंग एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। यू विल अंडरस्टैंड वंस यू विल स्टार्ट। जैसे बहुत सिंपल सिंपल पोएम्स जैसे आप उठा के देखो, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी है, इसमें राइम भी है, इसमें रिदम भी है एंड देयर इज हैप्पीनेस इन द टोन। और ऐसे ही सैड जो होती हैं, वो कोई भी इंग्लिश इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या वो कोई भी और लैंग्वेज में हो, तो उसकी टोन जो है वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है इन द मीनिंग एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस ऑल्सो। ये देखना है आपको, ठीक है। तो हमारा इंटोनेशन, रिदम, टाइम एंड मीटर हो गया है, ये है की एलिमेंट्स। और अगर आप थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हैं तो ये सब आपको लिखना है प्रोसिडी की डेफिनेशन के साथ। दीज एलिमेंट्स शुड बी देयर। नेक्स्ट चल रहे हैं, overall prosody plays a vital role in how a poem sounds and is experienced by the reader or listener. जब आप पोम सुनते हो, जैसे आप शायरी सुनते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि मीनिंग तो है ही, बट हाउ इट इज़ पुट इन, हाउ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी तरह और बहुत डिस्क्रिप्टिव हो, और कोई पोएम भी बहुत डिस्क्रिप्टिव हो। बहुत शॉर्ट में हाउ द मीनिंग इज़ कन्वेड टू द राइट टू द रीडर और द लिसनर, एंड ऑल्सो हाउ डीपली इट कैन मूव एनीवन। तो उसका इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑन प्रोसिडी एंड द यूसेज और प्रॉपर यूसेज ऑफ इट्स की एलिमेंट्स, ये ध्यान रखें। फिर है मीटर, मीटर के बारे में जानेंगे, मीटर इसी का पार्ट है। तो इन इंग्लिश लिटरेचर मीटर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। किस पर जोर देना है, किस पर जोर नहीं देना है, तो वो डिपेंड करता है, वो उसे हम मीटर कहते हैं, ये ध्यान रखें। इट क्रिएट्स रिदम एंड कैन इन्फ्लुएंस अ पोम्स टोन एंड फ्लो, है ना।
कॉमन मीटर्स इंक्लूड, कॉमन मीटर्स क्या होता है, अब ज़्यादातर आपको ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ा जाता, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स को भी नहीं आता है। तो इसको आप थोड़ा ढंग से जानोगे, तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ राइटर, अ पोएट और अ शायर, तो यू विल एंजॉय, यू विल बी एबल टू यूज दिस इन योर राइटिंग, योर क्रिएशंस। ठीक है, तो कॉमन मीटर्स इंक्लूड iambic pentameter and trochaic tetrameter, each with specific arrangements of stressed and unstressed syllables. उस इन दोनों में एक टिपिकल स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का मिक्सचर होता है, which help us to read a poem in a मैनर द राइटर हैज रिटन। उसी मैनर में जो वो जैसा उसने लिखा है वैसा ही हम उसकी पोम पढ़ पाएंगे और हम उसका मीनिंग समझ पाएंगे। फिर है आयम्बिक पेंटामीटर को थोड़ा सा देखेंगे, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीटर्स इन इंग्लिश पोइट्री। ज़्यादातर आप देखोगे जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा कि इट्स एन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक तो क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर नो बडी टेल्स यू। तो ये आप ध्यान से देखो, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी कि है क्या ये चीज़। is one of the most common meters in English poetry. It's made up of lines with 10 syllables होते हैं, arranged in 5 pairs। 5 pairs 10 syllables होंगे, साउंड जो हमें सुनाई देंगे 10 होंगे, और इन 5 pairs होंगे, कॉल्ड इन 5 pairs में होंगे, दो दो में होंगे, है ना। तो आ, वो कहलाते हैं आयम्स। ठीक है, जो पेयर्स में होंगे, जो कपल्स में होंगे, वो कहलाएंगे आयम्स। एन आयम इज अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबल। अनस्ट्रेस सिलेबल होगा फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है दा दम, दा दम, तो ये दा इज अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, और ये स्ट्रेस्ड, ठीक है ना। तो अनस्ट्रेस सिलेबल होगा और स्ट्रेस होगा, और ये दो दो करके 5 आयाम होंगे और 10 सिलेबल्स होंगे, ये ध्यान रखना है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये क्या है, अनस्ट्रेस, पहले अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये छोटा वाला साइन स्ट्रेस का है। ये आपको जब आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर इन अ पोम, तो वो ज़्यादातर इस तरह से दे रखा होता है। तो ये समझने की बात है, ये जो छोटा वाला है स्ट्रेस्ड है और ये लंबा वाला अनस्ट्रेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, है ना। वी हैव ऑल रेड इट, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना, इसकी समरी देखना, इट्स ब्यूटीफुल एंड यू कैन ऑल्सो कोट फ्रॉम हेयर इफ यू वांट टू टेल समवन योर फीलिंग्स। तो सिलेबल ब्रेकडाउन करते हैं इसका। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो इसमें क्या है, 5 आयम्स हैं। तो देखो मैंने ऐसे बनाया है, शल आई, ठीक है, कंपेयर, पेयर पे जोर आएगा, दी टू, टू पे जोर, असमर्स डे, दे पे जोर। तो ये 5 आयम्बिक्स है, आयम्स हैं, क्लासिक आयम्बिक पेंटामीटर का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चल रहा है, सेकंड हम लेंगे क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा होगा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कि ही वाज वेरी मच लाइक शेक्सपियर। ओके, यू कैन ऑल्सो से ये पहले ही वॉज द पायोनियर ऑफ ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर एंड हिज राइटिंग वॉज वेरी फेमस, एंड बट ही डाइड अर्ली। ठीक है, तो अब डॉक्टर फॉस्टर्स भी आप पढ़ना, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट लिखा हुआ है नहीं, और ये ज़्यादातर सिलेबस में होता है। और ये हेलन के लिए कहा था। डॉक्टर फॉस्टर्स आपको पता ही है कि ही यू नो कॉल्स सेटन एंड ही साइंस अप एन एग्रीमेंट कि मैं अपनी सोल दूंगा आफ्टर डेथ तुम्हें, बट लेट मी एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड लेट मी एक्सपीरियंस एवरीथिंग हेयर। तो तो वो एक्सपीरियंस करता है, देन ही सीज द हेलन हु इज said to be a very beautiful woman, iconic, very legendary, and known for her beauty. But when he sees her,
तो उसके मुंह से ही निकलता है, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। अब ये आयम्बिक पेंटामीटर में है। अगर आप अपना थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हो प्रोसिडी में और या मीटर पे, और इफ यू आर quoting from English literature, if you're giving example from English literature, then you will score high। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखो ये है, इसको देखते हैं अपन क्लोजली। was this the face that launched a thousand ships? वापस, was this the face that launched a thousand ships? तो ये एक चल रहा है, एक रिदम है, एक राइम है, और जिसमें आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो मतलब इसके पूरी ज्यादातर इसकी जो ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा है ये आयम्बिक पेंटामीटर में, तो व्हेन यू विल रीड अलाउड, उसको जोर जोर से पढ़ के आप करोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि फॉर एंजॉयमेंट एंड फॉर द इम्पैक्ट इट मेक्स ऑन द ऑडियंस, ऑन द, जब ये स्टेज पे होते थे प्लेस और जब इस तरह से डायलॉग्स डिलीवरी होती थी तो एक इम्पैक्ट पड़ता था लोगों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग आयम्बिक रिदम है इसमें, दो स्लाइटली स्टाइलाइज्ड फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए थोड़ा सा इसको स्टाइल में डाला है। ठीक है, वो मैं देख ही रहा है, स्टाइल में बोल रहा है। ओके, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या है वो? ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट। देखो, ऑफ, इसको भी देखते हैं कैसे करा है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ तो दो दो का है। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, और ये 1 वापस। अब यहाँ पे 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर टूट रहा है, यहाँ पर पेयर टूट रहा है, तो अब इसको देखते हैं ये है क्या, है ना। तो दिस लाइन इज टेक्निकली 11 syllables, a variation called a feminine ending, but the iambic structure is still dominant। अब आपसे, जैसे आप नेट एग्जाम्स देते हो या फिर, है ना, तो नेट एग्जाम या सेट देते हो, तो कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का ऐसे एग्जाम देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें अगर पूछ लिया कि फेमिनिन एंडिंग क्या होती है, तो उसमें यही बोलना है आपको कि 11 सिलेबल से, वैसे तो 10 सिलेबल का होता है ये अपना आयम्बिक पेंटामीटर, जो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 आयम्स होते हैं, है ना, क्योंकि दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो वेरिएशन इसमें क्या होगा कि एक आपका फेमिनिन इन द सेंस कि एक सिलेबल होगा, एंड द जो लास्ट का जो पेयर होगा वो टूटा हुआ होगा, और एक सिलेबल होगा उसमें, है ना, एक एक्स्ट्रा होगा। जैसे अपन की गिनो 1 2 3 4, जैसे वापस ए प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तो ये खत्म हो रहा है सिलेबल, पर यहाँ एक 11 आ गया, पर इसका कोई पेयर नहीं है, ये अकेला है, तो इसको कहेंगे फेमिनिन एंडिंग। जो एक्स्ट्रा होगा, 10 पूरे सिलेबस आयम्बिक पेंटामीटर होंगे, 5 आयम के, आगे एक एक्स्ट्रा मीटर मतलब सिलेबल होगा, और उस वो जो होगा एंडिंग जो होगी, अब वेरिएशन जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे फेमिनिन एंडिंग, बट द आयम्बिक स्ट्रक्चर इज स्टिल डोमिनेंट। ये यहां से देखो, ये यहां से लेके यहां तक ये अभी भी डोमिनेंट है, पढ़ने में बहुत खूबसूरत है। जैसे ऑफ मेंस फर्स्ट डिस ओबीडियंस एंड द फ्रूट, है ना, फ्रूट इज लाइक कमिंग विदाउट, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कोई दो सिलेबल नहीं, एक ही आ रहा है ना, तो ये है, तो इसको हम फेमिनिन एंडिंग करेंगे। और जब आप अपने थ्योरेटिकल आंसर्स में फेमिनिन एंडिंग का एग्जाम्पल डालोगे आयम्बिक पेंटामीटर के एग्जाम्पल में, तो फॉर श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब iambic tetrameter is a type of poetic meter that consists of 4 iambs per line, a total of 8 syllables alternating। अब इसमें क्या, iambic टेट्रामीटर, अभी तो पेंट्रा मीटर पढ़ा था, टेट्रामीटर पढ़ रहे हैं, इसमें 4 iambs पर लाइन होगी, a total of 8 syllables, 4 लाइन्स पर एक
फिर एक, ये टोटल मिला के 8 होंगी, ठीक है। अ टोटल ऑफ 8 सिलेबल्स, सिलेबल्स ध्यान रखना, सिलेबल्स मतलब जो हमें सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, आवाज। ऑल्टरनेटिव अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, तो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड कैसे, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड ऐसे, ठीक है। इट्स, यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये इस तरह से भी होता है, ये है ना, अनस्ट्रेस स्ट्रेस ऐसे भी करते हैं, ठीक है। ये जो ओ बना हुआ है दैट इज अनस्ट्रेस, और ये ऊपर आ रहा है ये स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड। इट्स अ वेरी रिदमिक फ्लोइंग मीटर दैट्स पॉपुलर इन इंग्लिश वर्ड्स स्पेशली इन लिरिकल एंड नैरेटिव पोएट्री। तो आयम्बिक टेट्रामीटर जो है वो बहुत फेमस माना जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ, इसको अपन हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर कर दें। स्ट्रक्चर ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर क्या है, ईच लाइन टिपिकली फॉलोज दिस पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, द सन डिड शाइन अपॉन द सी, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का देखते हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though here Frost uses iambic tetrameter consisting to create a gentle reflective mood. यहाँ पर iambic tetrameter यूज कर रहा है, आपको पता ही है क्या है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और चार चार के सिलेबल्स ईच में हैं, और 8 पूरे सिलेबल्स बन रहे हैं, ठीक है। whose woods these are, I think I know. His house is in the village, तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है ट्रोकेक टेट्रामीटर, कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रोकेज per line. This is each line has 8 syllables with, अब each line में क्या है, has 8 syllables है, with a stressed unstressed pattern, with a stressed unstressed पैटर्न, ठीक है। तो ट्रोकेक टेट्रामीटर के 4 ट्रॉकीज है। अब इसको देखो, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रॉचीज बोल सकते हैं या ट्रॉकीज बोल सकते हैं। पर लाइन है, दैट इज ईच लाइन हैज 8 सिलेबल्स विद अ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड पहले आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ऐसे, ठीक है। दमदा 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 ऐसे, ठीक है। विलियम ब्लेक का हम द टाइगर का ले सकते हैं एग्जाम्पल। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट द नाइट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, ठीक है। दीज लाइन्स आर मोस्टली ट्रोकेट टेट्रामीटर, दो ब्लेक वेरीज द बीटर स्लाइटली फॉर इफेक्ट। आपको पता चल ही रहा है, थोड़ा सा इसने डिफरेंट किया है। तो इसमें क्या है, देखो, हमें वापस मैं आपको बताती हूँ, इसमें स्ट्रेस्ड पहले है, फिर अनस्ट्रेस्ड पैटर्न, स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड। और जो हम आयम्बिक कर रहे थे उसमें क्या था, आयम्बिक में है ना, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ऐसे था। तो इसमें क्या है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। तो इसमें थोड़ा इसने डिफरेंस किया है इफेक्ट के लिए। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। जब हम क्रिस्टियन रोजेटी का सॉन्ग लेते हैं, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, स्पेसिफिकली द फर्स्ट 2 लाइन्स एंड शो हाउ दे फिट इनटू और लीन टुवर्ड ट्रोकेक टेट्रामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइन्स देखते हैं इसकी। When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Now let's scan the meter. इसको देखते हैं, marking stressed and unstressed syllables, ठीक है। तो देखो लाइन 1 में क्या है, अब देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड है ना। तो when, है ना, तो ये जो है इसने कैसे बनाया है,
है ना, अनस्ट्रेस्ड, सॉरी, हम्म, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, है ना, ऐसे, जैसे हम ऐसे बना रहे थे, सही, यहाँ पे हमने क्रॉस यूज कर लिया है। ओके, सो और क्लियर हो गया कि ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ये जो स्लैश आ रहे हैं। व्हेन आई एम डेड माय डियर रेस्ट, दिस लाइन फॉलोज टोकेक टेट्रामीटर प्रिटी कीनली, फोर टोके स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस इसमें आ रहे हैं। अब लाइन टू को देखते हैं हम, वापस ऐसे ही होगा, sing no sad songs for me. This line is also trochaic tetrameter catalected. It ends in a stressed syllable, dropping the final unstressed beat, which is common in English verse. तो बस यही है कि लास्ट वाला इन्होंने नहीं लिया है for the rhythm, for the making the tone and the meaning more clearful and more resounding. They have left the last beat, है ना, dropping the final unstressed beat, last वाली छोड़ दी है, ठीक है। तो अब so both lines show 4 feet per line tetrameter, each foot stressed, unstressed, trochaic. Rossetti used this rhythm subtly. The gentle falling pattern of crotches matches the elegiac somber tone of the poem. कि मतलब एक डेप्थ, एक सिंसेरिटी इन द पोएम आती है when we use this meter. And for iambic meter also, or tetrameter also, iambic tetrameter also bring a lot of emphasis of emotions when you want to speak fluently or spontaneously. तो ज़्यादातर आप देखोगे शेक्सपियर बहुत यूज़ करता है इसको, और यू विल फाइंड अदर पोएट्स एंड राइटर्स ऑल्सो फॉलोइंग इट, जैसे अपन ने मिल्टन का देखा एग्जाम्पल, तो लोग करते हैं इसको बहुत फॉलो। ओके, अब ये लायर तो हम बाद में करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ रुकते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड